आई एम कुरतल एंड अयाज, योर केमिस्ट्री टीचर्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप कह लें कि मैजिकल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सब्लिमेशन। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री और मैजिक ये बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करें तो केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी कि आपने अपनी डेली लाइफ में इन ऑब्जर्वेशंस को क्या ऑब्जर्व किया है। उसके बाद हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि हम अपने बेडरूम्स की एयर को रिफ्रेश रखने के लिए एयर फ्रेशनर डिस्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो डिस्क गायब हो चुकी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या अभी आपने सोचा? इसी तरह से अगर हम नेफ्थलीन बॉल्स को देखें, जिसे हम मॉथ बॉल्स कहते हैं, इनको हम कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि हम अपने कपड़ों को इंसेक्ट्स और पेस्ट से महफूज रख सकें, लेकिन कुछ अरसे बाद जब हम देखते हैं तो वो भी गायब हो चुके होते हैं। इसी तरह मग प्रिंटिंग अगर हम देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक प्लेन मग किस तरह से एक प्रिंट मग में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हैं? क्या कभी आपने सोचा? तो इसका आंसर ये है कि दैट इज द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है सब्लिमेशन। जी स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन जिसके अंदर सॉलिड्स जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि एयर फ्रेशनर डिस्क जो गायब हो गई थी एक्चुअली वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से नेफ्थलीन बॉल्स वो भी वेपराइज हो गए। और जो हम मग प्रिंटिंग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड डाई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स में और एक मग, प्लेन मग को प्रिंट मग में कन्वर्ट कर देती है। तो स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन को आइए मजीद डिटेल से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अभी हमने सब्लिमेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया, अब हम इसे मजीद डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। कॉमन स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब भी आप एक स्टेट को हीट करेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आएंगी और यहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं सॉलिड को हीट करती हूँ तो यहाँ पर एनर्जी चेंजेस आने की वजह से इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी? दैट इज द मेल्टिंग प्रोसेस। और इसी तरह से अगर मैं लिक्विड को मजीद हीट करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फेस में। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। और गैस को अगर कूल डाउन किया जाए तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ये सारे फेज जो हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। लिक्विड को आप वापस कूल डाउन करेंगे तो ये वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से गैस को दोबारा से आप कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस सॉलिड को दोबारा हीट करने से वो गैसियस फेस में चली जाएगी। ये तो था स्टेप बाय स्टेप फेज ट्रांजिशन। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड को जब हीट किया जाए और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस फेस में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैसियस फेस में विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और इसी तरह से जब हम इन वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करेंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे? डी सब्लिमेशन। ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि हम सब्लिमेशन को किस तरह से प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। जी, द प्रोसेस in which a solid when heated vaporizes directly
विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही बात हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की कि जब आप एक सॉलिड को हीट करेंगे कि वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें कि सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट, इसी तरह से है। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है कि वेपर्स को जब हम कंडेंस करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स मीन sublimation, that is a endothermic process। ठीक है, और मजीद हम देखेंगे कि कौन से सॉलिड्स हैं जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस कर सकते हैं या कौन से सॉलिड्स हैं जो सब्लिमेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। बेसिकली ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी। जब उनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बेसिकली क्या होती हैं? द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से एक सॉलिड जो है आपस में उसके एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि ऐसे सॉलिड्स जो रूम टेम्परेचर पे हाई वेपर प्रेशर हो, ऐसे सॉलिड्स जिनका रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाई हो, इस तरह के सॉलिड्स भी सब्लिमेशन शो करेंगे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। जिस सॉलिड में ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड जो है वो सब्लाइम हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है या कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे एक सॉलिड जो है वो सब्लाइम होगा। उसे हम कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जो ट्रिपल पॉइंट से नीचे हो, बिलो द ट्रिपल पॉइंट, वहां पर सॉलिड सब्लाइम होता है। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में बात आ रही होगी कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एक सॉलिड की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही हो। इट्स मीन कि ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज को एग्जिस्ट करें। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक ग्राफ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फेज हैं, और जबकि ट्रिपल पॉइंट से नीचे इसके यहां पर एक टेम्परेचर आएगा जहां पर सॉलिड कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। तो वो पॉइंट क्या होगा? सब्लिमेशन पॉइंट। यहाँ पर जो ए पॉइंट है दैट इज द ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट से बिलो आप क्या देख रहे हैं? दैट इज द सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि सब्लिमेशन पॉइंट कौन सा होगा? द पॉइंट दैट इज बिलो द ट्रिपल पॉइंट, या टेम्परेचर आप कह लें टेम्परेचर बिलो द ट्रिपल पॉइंट। इससे नीचे नीचे कौन सा होगा आपके पास पॉइंट? सब्लिमेशन पॉइंट या सब्लिमेशन टेम्परेचर आप इसे कह सकते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखी कि कौन से सॉलिड्स सब्लाइम हो सकते हैं। अब इनकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आती है बेंजोइक एसिड की। इसके अंदर भी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी और ये इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नेफ्थलीन बॉल्स हैं, या नेफ्थलीन आप कह लें, जिसको हम कॉमन नेम मॉथ बॉल्स भी कहते हैं।
इसके अलावा आपके पास आयोडीन है, आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये इजीली गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाती है या आप कह लें कि सबलाइम होती है। इसके अलावा आपके पास है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। ड्राई आइस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल आइस। तो अगर आप एक कंटेनर में कोई आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन्हें ज़्यादा देर तक कूल रखना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि आप वाटर आइस की बजाय ड्राई आइस को इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स ड्राई आइस मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्राई आइस इतना ज़्यादा, इसका माइनस टेम्परेचर होता है -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना लो टेम्परेचर होने की वजह से ड्राई आइस एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होती है। जो लोग जल जाते हैं तो उनकी स्किन पे ड्राई आइस जो है वो कूलिंग इफेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ड्राई आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से ये ड्राई आइस वाटर आइस के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है। स्टूडेंट्स, फर्दर हम सब्लिमेशन में दो टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। प्रोसीजर पे जाने से पहले मैं उन टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको आसानी हो प्रोसीजर को समझने में। फर्स्ट इज द सब्लीमेंट। सब्लीमेंट हम किसे कहते हैं? सब्लीमेंट हम अपने क्रूड प्रोडक्ट को कहते हैं। क्रूड प्रोडक्ट इम्प्योर प्रोडक्ट होते बेसिकली, यानी हम सब्लीमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोडक्ट और कंपाउंड that is being sublimed is called sublimand। स्टूडेंट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सब्लीमेंट किसे कहते हैं। जिस प्रोडक्ट की आपने प्यूरिफिकेशन करनी हो उसे आप क्या कहेंगे? सब्लीमेंट कहेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है सब्लीमेट। The compound that is obtained in the pure form after sublimation is known as sublimate। यानी impure product जब pure form में convert हो जाता है, pure compound obtained after sublimation, that is the sublimate। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि सब्लिमेशन को हम कैसे कैरी आउट करते हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ सब्लिमेशन। जी स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना इम्प्योर कंपाउंड चाइना डिश या वॉच ग्लास में लेते हैं। इस चाइना डिश के ऊपर हम एक फनेल को इन्वर्ट करते हैं और इसकी टिप पे कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब ये सारा सिस्टम जो है ये क्लोज्ड हो चुका है। अब फनेल की स्टेम पर हम वेट कॉटन रैप करेंगे। वेट कॉटन रैप करने का मकसद ये है कि जब हम इस सिस्टम को हीट करें तो जो स्टेम वाला पोर्शन है फनेल का, उसका टेम्परेचर लो रहे ताकि वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो सके। अब इस सारी असेंबली को हम सैंड बाथ पे रखेंगे। सैंड बाथ पे रखने का क्या मकसद है कि इनडायरेक्ट हीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो इम्प्योर कंपाउंड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और जो वेपर्स हैं वो फनेल की स्टेम के साथ कंडेंस होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। जब सारा कंपाउंड जो है वो वेपराइज हो जाएगा तो पीछे इम्प्योरिटीज चाइना डिश में रह जाएंगी। अब आप इजीली इस फनेल में से अपना प्योर कंपाउंड, जिसे अब हम सब्लिमेट कहेंगे, उसको ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सब्लिमेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप कह सकते हैं कि सब्लिमेशन का पर्पस क्या होता है कि वो कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करता है। फर्दर हम स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि सब्लिमेशन को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
सब्लिमेशन को अगर हम देखें कि ये जो सेपरेटिंग टेक्निक है इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सेपरेटिंग टेक्निक को हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पास मिक्सचर होगा कंपाउंड्स का, और कंपाउंड्स की नेचर क्या होगी कि एक कंपाउंड इसमें ऐसा होगा जो सब्लाइम हो सके और दूसरा जो होगा वो नॉन यानी कि वो सब्लाइम नहीं हो सकता होगा। जब आपके पास ऐसा मिक्सचर आए और ये कंपाउंड आपका थर्मली स्टेबल भी हो तो इस केस में हम जो सेपरेटिंग टेक्निक है वो सब्लिमेशन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सैंपल बहुत ज़्यादा कम है यानी माइक्रो सैंपल है, मीन्स कि उसकी अमाउंट लेस देन 100 ग्राम है, तो तब भी आप सेपरेटिंग टेक्निक यहाँ पर सब्लिमेशन इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर बात की कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, सब्लिमेंट एक ऐसा कंपाउंड होगा जो सब्लाइम हो सकता होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जो सब्लाइम नहीं हो सकता। उसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक मिक्सचर है दैट इज ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड चॉक पाउडर, ये मिक्सचर है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अमोनियम क्लोराइड ये सब्लाइम हो सकता है और चॉक पाउडर ये सब्लाइम नहीं हो सकता, तो इट्स मीन कि हम इस मिक्सचर को सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने मिक्सचर को वॉच ग्लास में लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम एक फनेल को इन्वर्ट करेंगे, फनेल की टिप पे कॉटन प्लग लगाएंगे ताकि ये सारा सिस्टम आइसोलेट हो सके। इसी तरह से इसकी वॉल्स पे वेट कॉटन को रैप करेंगे और ये सारी असेंबली को अब हम सैंड बाथ पे हीट करेंगे। ये हमारा इम्प्योर कंपाउंड या सॉरी आप कह लें यहाँ पर ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, जी इस तरह से आ गया, ये वेट कॉटन आ गई, इसके नीचे सैंड बाथ है फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग, और ये स्टूडेंट्स आपका फ्लेम आ गया। अब होगा क्या, जब आप हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्योंकि वो सब्लाइम हो सकता है, उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और वो फनेल की वॉल के साथ जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड जो है वो फनेल की वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि मजीद हमारे पास वॉच ग्लास में कोई भी मास डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी मास डिफरेंस का मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड जब ऊपर डिपॉजिट हो रहा होगा तो नीचे आपके पास जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो कम होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये फनेल को रिमूव करेंगे इस तरह से और सिंपल अपना प्योर कंपाउंड दैट इज अमोनियम क्लोराइड इसे हासिल कर लेंगे और चॉक पाउडर यहीं पे रह जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने मिक्सचर में से कैसे एक कंपाउंड जो कि सब्लाइम हो सकता था उसको सेपरेट किया, और इसको क्योंकि ये सब्लिमेशन के बाद प्योर कंपाउंड आया है तो हम इसे क्या कहेंगे, सब्लिमेट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, दैट इज सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। उसके बाद हमने उसका प्रोसीजर भी देखा, एग्जांपल्स डिस्कस कर ली और एप्लीकेशन भी देख ली। अब स्टूडेंट्स कुछ बोर्ड से रेलेवेंट क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। जी एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच केमिकल्स डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। इन ऑप्शन में से आपने वो कंपाउंड क्लिक करना है जिसकी सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने आयोडीन सब्लिमेशन की एग्जांपल में पढ़ा था, इसकी सब्लिमेशन हो सकती है।
अमोनियम क्लोराइड, ये अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि ये भी सब्लिमेशन कैरी आउट करता है। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन जिसे मॉथ बॉल्स कहते हैं, वो भी सब्लिमेशन कैरी आउट करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचती है, दैट इज द KMnO4। इसकी सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड, कि जब सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इनटू वेपर्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेपराइजेशन। हम सब्लिमेशन को क्लिक करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में कूल करने से क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दो सॉल्वेंट्स के दरमियान सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करे। इसी तरह से वेपराइजेशन क्या है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फेस इनटू वेपर फेस। तो इट्स मीन कि आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो सब्लिमेशन ही है, सॉलिड्स व्हेन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। यानी मैंने आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया वो क्यों ओके नहीं है। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। अब इन कंपाउंड्स में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सब्लिमेशन कैरी आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है NaCl की, सेकंड है अमोनियम क्लोराइड, फिर कॉपर क्लोराइड और आगे है आपके पास एसिटिक एसिड। तो अमोनियम क्लोराइड अभी हमने देखा एग्जाम्पल के अंदर, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन कैरी आउट कर सकता है। बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपैरिजन टू अमोनियम क्लोराइड, और उनका वेपर प्रेशर भी इतना हाई नहीं है एट रूम टेम्परेचर। दैट इज वाई रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स डू नॉट शो सब्लिमेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। होप सो आपको सब्लिमेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको अगर क्वेश्चन भी आए सब्लिमेशन का तो आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, प्रोसीजर है, इन सारे प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखें।